हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। ओके, और इस चैप्टर को हम वर्ड बाय वर्ड करेंगे। आने वाली क्लासेस में मैं इसको समरी में आपको बता दूंगा। और अभी हम यहाँ पर हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है आज हम इसको फिनिश करेंगे, जो कि एक ऐसे बच्चे का पार्ट है, ऐसे बच्चे की कहानी है जो कूड़ा बीनते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, जिसका नाम है साहिब आलम। और जो दूसरे पार्ट में एक बच्चे की कहानी है जो फिरोजाबाद नाम के जगह पे रहता है, जो चूड़ी बनाने के व्यवसाय में जुड़ा हुआ है, जिसका नाम मुकेश है। तो उसे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए वर्ड बाय वर्ड इसको करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या है। और देखो, सीबीएसई में जो पेपर बनता है वो आपका पूरे चैप्टर में से बनता है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि शॉर्टकट के पीछे मत भागो, पूरा चैप्टर टाइम दो और उस पूरे चैप्टर को अच्छे से करो। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अब वो कूड़ा उठाता है बच्चा और वो कहता है कि कभी कभी मुझे इसमें 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। होम आई एनकाउंटर, जिससे मैं मिलती हूँ, मेरा आमना सामना होता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, और मेरे पड़ोस में, मेरे घर के पास जो कूड़े का ढेर है, वहाँ पर जो साहिब आलम नाम का जो लड़का है वो हमेशा गोल्ड की तलाश में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, मतलब कूड़ा उठाते रहते हैं। और साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर काफ़ी पहले छोड़ दिया था। सेट एमडेस्ट ऑफ ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका जो घर था वो ढाका, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश के हरे भरे मैदानों में उसका घर था। His home is not even a distant memory, और उसका जो घर है वो अब कोई ज़्यादा दूर की याद उसके दिमाग में नहीं है। There were many storms, बहुत सारे तूफान आए, that swept away their fields and homes, जिन्होंने बहुत सारे तूफान आए जिनकी वजह से उनका जो खेत है, फील्ड है, वो बर्बाद हो गए, और उनके जो होम हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, बह गए, बर्बाद हो गए। His mother tells him, उसकी मदर ने उसे कहा। दैट्स वाई, इसीलिए, दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने ढाका को छोड़ दिया, अपनी जगह को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब बड़े शहर में सोने की तलाश में वो यहाँ आ गए जहाँ पर वो अभी रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, उसने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं कूड़ा उठाता हूँ। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए उसने जवाब दिया। गो टू स्कूल, आई गिलीबिली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ओके, अब लेखिका कहती है कि स्कूल जाओ, लेकिन अचानक से उसे अपनी इस बात की मूर्खता पर एहसास हो गया कि भाई ये जो सलाह मैंने इस बच्चे को दी है स्कूल जाने की, ये तो बिल्कुल निरर्थक है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरी पड़ोस में, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, I will go, और जब वहाँ स्कूल बन जाएगा तब मैं स्कूल में जाऊँगा। अब साहेब ये बात बोलता है लेखिका को। अब लेखिका क्या कहती है, If I start a school, will you come? I ask, half joking, मैंने उसका आधा थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आ जाओगे? Yes, he says, smiling broadly, बिल्कुल मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ मैं आऊँगा। A few days later, कुछ दिनों के बाद, I see him running up to me, मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। Is your school ready? और जैसे ही वो लेखिका के पास पहुंचा तो उसने सवाल पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school, एक स्कूल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। I say, मैंने कहा, embarrassed, और मुझे बड़ा दुख भी हुआ, at having made a promise, क्योंकि मैंने उसे एक ऐसा वादा किया that was not meant, जिसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बट लेकिन promises like mine, लेकिन जैसा वादा मैंने उसे किया था, ऐसे ही ना जाने कितने सारे वादे हैं। abound in every corner of his bleak world, इसके अंधकार में
जो संसार है, इसका जो जीवन है उसमें भरे पड़े हैं ऐसे वादे, ऐसे प्रॉमिस जो मैंने उसे किया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, और महीने की कई महीनों की जान पहचान के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, और वो अपना नाम पुकारता है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इसका मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का राजा, ये उसका मतलब होता है उसके नाम का। he would have a hard time believing it, तो उसे बहुत ही ज़्यादा समय लगता इस बात पर विश्वास करने में कि उसके नाम का मतलब क्या है। unaware of what his name represents, उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता और उससे वो अनअवेयर है। he roams the streets, वो गलियों में भटकता रहता है, घूमता रहता है। with his friends, अपने दोस्तों के साथ। an army of barefoot boys, एक नंगे पैरों वाले बच्चों की एक आर्मी सी है, एक सेना सी है। who appear like the morning birds, जो सुबह सुबह पक्षियों की तरह गलियों में दिखाई देते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे पक्षी डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वैसे ही ये बच्चे भी गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों की जान पहचान के बाद मैं उन सभी को पहचानने लगी। Why aren't you wearing chappals? This is very important. ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply, और बड़े ही साधारण ढंग से उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ उन्हें स्लेब से नीचे नहीं उतारती। Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. अब एक और बच्चा खड़ा था वहाँ पर जो जिसने अलग अलग तरह के कपड़े जूते पहने हुए थे जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। तो वो पीछे से कहता है कि अगर इसकी माँ नीचे उतार देगी चप्पलों को स्लेब से तो ये उनको गुम कर देगा। When I comment on it, और लेखिका ने उसके जूतों पर जब कमेंट किया, टिप्पणी करी, he shuffles his feet, उसने अपने पैर पीछे कर लिए, and says nothing, और कुछ नहीं कहा। I want shoes, मुझे जूते चाहिए। Says a third boy, एक तीसरे बच्चे ने कहा, who has never owned a pair all his life, और पूरे जीवन काल में अभी जितना बड़ा वो हो चुका है अभी तक उसने एक जोड़ी जूते अपने उसके पास नहीं है। Traveling across the country, मैं पूरे जो है देश में ट्रैवल करती हूँ। अब लेखिका ये बात कह रही है। I have seen children वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पांव चलते हुए देखा है। इन सिटीज़, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि ये पैसे की कमी है, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव चलना एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, किसी ने मुझे ऐसा जवाब दिया। आई वंडर, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, क्या ये सिर्फ एक बहाना है। टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपनी गंभीर जो गरीबी है उसको छिपाने का क्या एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है। आगे चलते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ ए मैन, मुझे एक आदमी की कहानी याद है। ऑफ उदीपी, जो उदीपी का था। वंस टोल्ड मी, उसने एक बार मुझसे कहा। एज अ यंग बॉय, जब वो एक छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, पुराना मंदिर पड़ता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, थोड़े समय के लिए वो उस मंदिर के पास रुक जाता। एट द टेम्पल, मंदिर के पास रुक जाता। एंड और प्रे, और प्रार्थना करता। फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल के बाद मैं उस शहर में दोबारा से गई। एंड द टेम्पल, और वो जो मंदिर था, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोल्यूशन, अब वो डेजोल्यूशन की जो हवा है उसमें बह चुका है। इन द बैक यार्ड, और उस मंदिर के पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता है।
देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय, एक छोटा सा बच्चा, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, उसने भूरे रंग की ग्रे कलर की ड्रेस पहनी हुई है, यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वेयरिंग सॉक्स, उसने जुराबे पहनी हुई है, एंड शूज, और वो जूते पहने हुए है। अराइव्ड पेंटिंग, हाफता हुआ आता है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल का बैग, स्कूल का जो बस्ता होता है वो रख देता है, फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आता है, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, जो दूसरे बच्चे ने प्रार्थना करी थी, टू द गॉडेस, उस देवी को, मुझे वो प्रार्थना याद आती है। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, इन्हें कभी भी मुझसे अलग मत करना। द गॉडेस, जो देवी है, हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उसने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, अब पुजारी के नौजवान छोटे बच्चे की तरह जो दूसरे बाकी बच्चे हैं, नाउ वोर शूज, अब वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पीकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कूड़ा उठाते हैं, जैसे मेरे पड़ोस में जो बच्चे हैं जो कूड़ा उठाते हैं वो आज भी शूलेस हैं, मतलब उनके पास जूते नहीं हैं। माई एक्वेंटेंस, मेरी जान पहचान, विद द बेयर फुट रैग पीकर्स, इन नंगे पाँव वाले कूड़ा उठाने वाले बच्चों के साथ, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी जैसे इलाके में ले जाती है। अ प्लेस ऑन द प्रिफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसी जगह जो दिल्ली की सीमा के अंदर है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा दूर है। मेटाफोरिकली बिल्कुल अलग है। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि 1971 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आए थे, उनमें से हैं बहुत सारे लोग। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का जो परिवार है वो इनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक जंगली एरिया हुआ करता था। इट स्टिल इज, और ये अभी भी है, बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये ज़्यादा खाली नहीं है। इट इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के ढांचों के अंदर, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपुलिन, तिरपाल और टीन की जो छतें हैं वो इनके ऊपर हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, और सीवर से भरी हुई है, मतलब जो नाली है सीवर का पानी है वो इसमें भरा हुआ है। ड्रेनेज, पानी बहता रहता है, और रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, ठीक है, इस तरीके का एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। और लिव 10,000 रैग पीकर्स, और वहाँ पर लगभग 10,000 कूड़ा उठाने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, वे यहाँ लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, और उनके पास कोई राशन कार्ड, कोई वोटर आई कार्ड वगैरह, पहचान वगैरह नहीं है। विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई परमिट नहीं है यहाँ पर रहने का, बट लेकिन विद राशन कार्ड्स, उनके पास एक राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिसकी वजह से उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड इनेबल, जिससे कि वे योग्य हो जाते हैं, देम टू बाय ग्रेन, ताकि वे खाना खरीद सकें, भोजन खरीद सकें, अनाज खरीद सकें। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान के बजाय खाना जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, और यदि दिन के अंत में, मतलब शाम के समय, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खाना खिला देते हैं। एंड गो टू बेड, और सो जाते हैं। विदाउट एक्किंग स्टमक, बिना हमारे पेट में दर्द हुए। वी वुड रेदर लिव हियर, हम यहाँ रहेंगे, रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो फील्ड, हम उन अच्छे और हरे भरे मैदानों में नहीं रहेंगे जो हमें ग्रेन या फिर अनाज नहीं दे सकते। से ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों के समूह ने कहा, इन टैटर्ड साड़ीज, जो कि फटी पुरानी और जो साड़ी है वो पहने हुए थे। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड,
ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने खूबसूरत मैदानों और नदियों की जो भूमि है, धरती है, वो क्यों छोड़ी। Whatever they find, sorry, wherever they find food, जहाँ कहीं उन्हें खाना मिलता है, they pitch their tents, वे अपना तंबू वहीं पर गाड़ लेते हैं, that becomes a transit home, और ये उनका ट्रांजिट होम बन जाता है। Children grow in them, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं, becoming partners in survival, और सर्वाइवल में उनके पार्टनर बन जाते हैं, and survival in सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवन व्यापन करने का मतलब है मीन्स रैग पिकिंग, कूड़ा उठाना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से वे इस काम को कर रहे हैं। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, अब ये एक उनकी कला बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, सो जो कूड़ा कचरा है वो इनके लिए सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी हर रोज़ की रोजी रोटी है। रूफ ऑफ देयर हेड्स, ये उनके सिरों पर छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, हालांकि ये एक टपकती हुई छत है, लेकिन आखिरकार उनके सिरों पर छत है। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, ये कहीं कुछ और है, इससे भी बढ़कर है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब कहता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में चमक है जब उसने ये बात कही। When you can find a silver coin, जब तुम्हें एक सिल्वर कोइन मिल जाता है। इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में एक सिल्वर कोइन मिल जाता है, मतलब 1 रुपया मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, तुम ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप, क्योंकि आपको उम्मीद होती है। ऑफ फाइंडिंग मोर, कि आपको और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि जो कूड़ा कचरा है उसका बच्चों के जीवन में अलग मतलब है और उसके माता पिता के जीवन में अलग मतलब है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर्स, ये आश्चर्यचकित चीज़ों से भरा हुआ है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों की जहाँ तक हम बात करें, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये उनको जिंदा रखने का एक तरीका है। आगे पढ़ते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह। आई सी साहेब, मैंने साहेब को देखा। स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, एक गेट के पास खड़ा था। ऑफ द नेबरहुड क्लब, हमारे पड़ोस की एक क्लब में, टेनिस क्लब के पास, दरवाजे के पास खड़ा था। वॉचिंग 2 यंग मैन, वो 2 नौजवान लोगों को देख रहा था। ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए थे। प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वह बड़बड़ाते हुए कहता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उस फेंस के पीछे से उस खेल को देखकर ही वो बड़ा शांत है। आई गो, वन सेकेंड, आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, वह इस बात को मानता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग्स, जो गेट कीपर है, जो वॉचमैन है, वो मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े अजीब लग रहे हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसकी शर्ट और शॉर्ट्स पर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये जूते मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और बिल्कुल वर्णन करते हुए वो इस बात को बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, असल बात तो ये है कि वे एक अमीर बच्चे ने फेंक दिए थे ये जूते, और उनको पहनने से मना कर दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, जिसने उन जूतों को पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते के अंदर छेद था। डजंट बॉदर हिम, और उस छेद की वजह से साहिब आलम को कोई परेशानी नहीं हुई। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, एक ऐसा बच्चा जो नंगे पांव चलता है। इवन शूज विद अ होल, हालांकि उसके पास एक ऐसा शूज है, एक ऐसा जूता है जिसमें छेद है। इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो मानो सपना ही साकार हो गया हो, उसका एक सपना साकार हो गया हो। बट लेकिन द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो खेल वो देख रहा है, सो इंटेंसली
इज अब आउट ऑफ हिज रीच। जो खेल वो बहुत ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बहुत ही ज़्यादा दूर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब दूध के बूथ पर जा रहा है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर है जिसे हम डोली भी बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल भाषा में। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। डाउन द रोड, जो कि रोड पर है। ही सेज, वह कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे दिन भर का खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या वो अपनी नौकरी को पसंद करता है, और इसका आंसर है नो, वो अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता। क्योंकि जब वो कूड़ा उठाता था तो वो अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन यहाँ पर अब उसने डोली उठाई हुई है, कैनिस्टर उठाया हुआ है दूध का, जो कि उस दुकान के मालिक का है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो एक केयर फ्री लुक होती है एक बच्चे के चेहरे पे, वो गुम हो चुकी है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो बैग उसका था, प्लास्टिक का बैग जो उठाता था जिसमें वो कूड़ा कचरा डालता था, उस बैग से कहीं ज़्यादा भारी स्टील कैनिस्टर लग रहा है उसको। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और जो उसका कूड़े कचरे वाला जो बैग था वो बहुत ही लाइट था और वो अपने कंधे पर उठाकर घूमता रहता था। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो साहिब आलम का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और कैनिस्टर उस आदमी का है हु ऑन्स द टी शॉप, जिसकी चाय की दुकान है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। तो इस चैप्टर को हम यहीं तक करते हैं। ये आपका पार्ट 1 फिनिश हो गया है, ठीक है, जिसमें हमने साहिब आलम के बारे में पढ़ा है, साहिब आलम के बारे में हमने देखा है। अब हमारे आने वाले पार्ट में हम मुकेश की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस को जो है वीडियो को बार बार देखो और वर्ड बाय वर्ड इसको समझो, इसमें क्या है इसकी कहानी, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।